खेमता आनका खेमता वादन अपनी जानी पहचानी जो गति है 1 मिनट में 120, अगर उसी तरह टंकार लिखा तो हम ऐसा लिखेंगे। इसका दोगुण हम कल कर चुके हैं, इसका 2 गुना, इसका 4 गुना, ये भी हम कर चुके हैं कल। इसका 8 गुना भी हम कर चुके हैं, माने टंकार के साथ अनुटंकार, जिसको हमने से इसको लिखा है। अभी यहां पर अगर बजाएंगे तो सुनने में कुछ बहुत विशेष कोई मन को झटका नहीं लगता, जिससे तत 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 एकदम सामान्य लगता है। 120, 240, 480, 960 ऐसे टंकार आने के बाद भी लगता है कि एकदम उसी तरह चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर 1 का 3 गुना कर दिया गया, एक बार देखेंगे, ता ता तत 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 ता 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 ता, ये जो है जब 3 गुना करते हैं तो सुनने में कुछ एक अलग कुछ लगता है, ऐसा। ता 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 ता, ये। अब 1 का 2 गुना, 1 का 4 गुना, 1 का 8 गुना, यहां पर 1 का ही 3 गुना हुआ। अब ये जब 3 गुना हो जाता है तो यहां कुछ सुनने में कुछ बदलता है, यहीं पर ताल बदल जाती है, और फिर इस ताल को कह देते हैं खेमता। खेमता अब खेमता कब बनी? 120 पर खेमता नहीं बनी, 240 पर खेमता नहीं बनी, 480 पर खेमता नहीं हुई, 960 पर खेमता नहीं हुई। खेमता बनी 360 टंकार पर, 360। 360 टंकार जब हो गया, पर मिनट आवृत्ति हो गई, कंपन संख्या हो गई या बीट हो गया, तो फिर खेमता ताल बन गई। इसलिए खेमता के साथ लिखते हैं खेमता 360, 360। तो खेमता ताल यही तो बनती है। अब इसको बजाने की पद्धति और इसको हम समझेंगे। ता 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 ता, रिदम के लिए इसको आप 3 बार लिख सकते हैं। ता 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 ता, ता 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 ता, 3 बार लिख लिया। ऐसा एक ही चीज को लिखा बार बार, ता 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 ता। अब किस हाथ से बजेगा? तो ये जो पहला टंकार है स्वाभाविक रूप से राइट हैंड, दाहिने हाथ से। दूसरा टंकार फिर लेफ्ट हैंड से बजेगा। तीसरा टंकार फिर से राइट हैंड। इस टंकार को किस हाथ से बजाएंगे? राइट लेफ्ट राइट। अब यहां पर लेफ्ट हाथ से बजाएंगे, लेफ्ट। अब ये तात तो जो है किस हाथ से बजेगा? अब देखिए ऊपर देखेंगे, ये बाएं हाथ से बजा, फिर दाहिने हाथ से बजा, फिर बाएं हाथ से बजा। ये कैसे बजेगा? लेफ्ट हैंड, फिर से लेफ्ट हैंड, राइट गिर गया, लेफ्ट लेफ्ट, ये बाएं हाथ से बजा और बाएं हाथ से बजा, बीच में एक खाली गया। तप 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 ताप तप 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 ताप तप 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 ताप।
लिख देते हैं इसको त त त ता त त त त ता। त त त ता त त त त ता त त त त ता त ता। ऐसा केवल जो बाएं हाथ का है यहां पर ऊपर का जो बेस है उसी बेस के आधार पर हम इस विषय को विकसित कर रहे हैं। अब एक दूसरे वादक ने ऐसा बजाया, ऐसा, ये बजाया, तो क्या हो गया? अब यहां पर लेफ्ट लेफ्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये दाहिने हाथ से बजा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यहां पर राइट राइट, और बाकी ये ऊपर के ही सिद्धांत से ता त त त त त त ता त ता त त ता। अब इसको लेफ्ट राइट लेफ्ट उसी तरह बजेगा। बेस अपना कहां है? अपना मूलभूत सिद्धांत कहां से आ रहा है? हम यहां से इसको ले रहे हैं, यहां से इस जगह से, ये यहां से चल रहा है। दाहिना बाया दाहिना बाया दाहिना बाया, इसी पर दाहिना बाया दाहिना बाया यति बाया, दाहिना यति दाहिना बाया दाहिना बाया। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अब देखिए ऐसा हो गया। हम अगर पहली बात समझ में हमको आई है तो ये स्वाभाविक बच जाएगा। ये तो ठीक है। उसी तरह से यहां क्या है? बाया दाहिना त त त त ता त त त त ता त त त ता 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 ता। अब ये मोटी मोटी बातें हमको ध्यान में आ जाएंगी। अब स्वर पाठ के लिए कहा जाए, जिसको हम पहला स्वर पाठ कह सकते हैं खेल का, ये दूसरा हो सकता है, फिर तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठवां हो सकता है। अब इसको, अब देखिए यहां पर और ये दोनों एक ही तरह का है, लेकिन हाथ का अंतर हो जाएगा, हाथ का अंतर हो जाएगा। पहले पर और चौथे पर 1 2 3 4 5 6 ता 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 ता। ये अब दूसरा कैसे बजाएंगे? दाहिना बाया दाहिना बाया बाया। तीसरा कैसे बजाएंगे? चौथा कैसे बजाएंगे? ता 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 ता। ये कैसे बजाएंगे? छठवां कैसे बजाएंगे? दाहिना बजाया 22 बजाएंगे। यहां दाहिने शुरू किया 22 बजेगा। स्वाभाविक जब हम अपने फ्लो में आएंगे और पहली बात का अभ्यास रखेंगे तो फिर ये वादन प्रारंभ हो जाएगा। अब इसी तरह से जब हम इसको अनुतंकार बढ़ जाता है, अनुतंकार बढ़ जाता है। अब यहां पर इसको देख लेंगे, अपना ये बेस है, ये है मूलभूत अपना खिमता का
360 पर आधार। अभी जब इस पर हम अनुतंकार बजाने लगते हैं तो अनुतंकार ऐसा हो जाता है, जितना समय है उसमें एक तंकार के 3 अनुतंकार आ जाते हैं। ये देखिए ऐसा 3 अनुतंकार, ये 3 अनुतंकार आ जाएंगे। अब इसी भाग को हम लिख देते हैं ऐसा, ये 3 अनुतंकार मतलब क्या है, यहां पर जो वादन कर रहा है एक 3 अनुतंकार का वादन हो, ऐसा वादन कर रहा है, ये लिखना। जैसे खेमटा में हम त्रारा लिख देते थे, यहां पर हमने इस तरह लिखा 3 अनुतंकार का वादन। कितना कैसा क्या वादन होगा, अब यहां से अब स्वरपाठ बन सकता है। इसको 3 बार बजा दीजिए, 3 बार बजाइए, 3 टाइम्स। ऐसा बच सकता है। हम इसको फिर से लिखेंगे। अब यहां पर ये समझिए कि 1 मिनट में कितने अनुतंकार आए हैं। 1 मिनट में कितना, यहां पर था 360, यहां पर 360 का एकदम 3 गुना होता है, तो हो गया 1080। 1080 टंकार और अनुतंकार मिलाकर 1 मिनट में वादन होता है। केरवा में कितना वादन होता था, 960। केरवा में वादन होता था 960, क्योंकि केरवा में बजाते समय जब हम एक कदम पर 4 लिखते थे तो इसमें 2 ही टंकार बजाने में समय मिलता था, 2 ही अनुतंकार बजाने में समय, एक ही अनुतंकार बजाने में समय होता था। लेकिन यहां पर क्या है, देखने में गति धीमी लगती है, क्योंकि इस जगह पर यह गति थी 480, यह है 360, 120 कदम, एकदम 120 टंकार एकदम कम है। तो यहां पर उसी चीज को जब हम बजाते थे तो बजाने का समय ही केवल 1 मिनट में हम बजाएंगे तो डबल ही बजेगा, 2 ही बजेगा, एक टंकार का अनुतंकार 1 ही बजेगा। लेकिन यहां पर जो समय है एक टंकार का 3 अनुतंकार निकालने का समय है, इसलिए ये इसमें एक अंतर है। अब यहां से ये बात अपने को समझ में आ जाती है, और हमने जो पहले लिखा है समझ में आया है। इसी के आधार पर अब अनुतंकार सहित जरा हम कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तल 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 अनुतंकार बनाया तो क्या हुआ, ये हो गया। इसी चीज को हमने ऐसा लिखा, ये अभ्यास के लिए यहां पर भी ऐसा ये लिख दिया हमने। अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये दाहिने हाथ से टंकार बजाया, बायां हाथ खाली छोड़ा और दाहिने हाथ से फिर 3 टंकार बजाया। ऐसा वादन क्या कि 3 टंकार आ जाए, ता त त त त ता त त त त ता त त त त
ता तो ता ता तो ता तो ता, ऐसा हो सकता है। एक और प्रकार हो सकता है ता ता तो ता तो ता ता तो ता तो, ता ता तो ता तो, ता ता तो ता तो ता ता तो ता तो ता ता तो ता तो ता ता तो ता, ऐसा भी हो सकता है। और भी हो सकता है ये भी हो सकता है त्रा रा 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 ता, त्रा रा रा ता, त्रा रा रा ता, त्रा रा रा ता, ये भी हो सकता है त्रा रा रा ता, त्रा रा रा ता। एक और प्रकार भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है त्रा रा 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 ता, त्रा रा 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 ता, ऐसा भी हो सकता है। जैसे तात है वैसे तता तता हो सकता है, तात हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो पद्धति है, इसको हमने अगर बजाया तो हमारा खेमता वादन, हम इसका वादन कर सकते हैं। अब इसको एक बार देख लेते हैं कैसे बजेगा। जैसे लिखा है अपने को ऐसा लिखा है, तो क्या करना, इसको बोलिए त्रा, त्रा, इसको बोलिए रा, त्रा रा त्रा रा त्रा रा त्रा रा, ऐसा बोलिए त्रा रा 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 त्रा रा। बाएं हाथ का जो अनुटंकार है उसको रा बोलिए, दाहिने हाथ को त्रा बोलिए, त्रा रा त्रा रा त्रा रा। और सुविधा से बोल सकते हैं ता रा ता रा ता रा, ता रा ता रा ता रा त्रा रा ता रा ता रा त्रा रा ता रा ता रा ता, त्रा रा ता रा ता रा त्रा रा ता रा ता रा त्रा रा ता रा ता रा ता। ता 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 ता। मूलभूत सिद्धांत जब हमने वादन शुरू किया, मूलभूत सिद्धांत का ध्यान रखकर, तो मूलभूत सिद्धांत क्या है, पहले दाहिने हाथ से बजाना, फिर बाएं हाथ से बजाना, फिर दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ। बेसिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है। इसी बात को पूरा हम जब वादन करेंगे अनुटंकार और विनाटंकार, तो खेमता अपने को अभ्यास हो जाएगा। तो खेमता की पुस्तक में इसी प्रकार बातें लिखी।